हाँ जी बेटा, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि m क्या है बेटा, यहाँ पर वेरिएबल है कांस्टेंट, ये क्या आ गया डी बाई ए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या ये स्मॉल वॉल्यूम है, ओके, क्या समझ में आया तुम्हें? एक्स बाई डी टी क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा आएगा रो ए पी स्क्वायर, ट्यूबवेल या कोई भी सोर्स जहाँ से पानी बाहर निकलता है, फॉर्मूला क्या आता है, रो ए पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे चले तो फर्दर यहाँ पर चलेंगे कि इंस्टेंटेनियस बाई डी टी का फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स की वैल्यू डाल दी पी स्क्वायर, तो v इंटू वी क्या आ गया बेटा जी, तो आ गया, तो पावर इंस्टेंटेनियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब, अगर बच्चे आपका v क्या है जी, कांस्टेंट। क्लियर? तो p एवरेज क्या आएगा, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय, तो हाफ एम बी बाई बेटा जी, वैल्यू भर दी है बेटा जी ऊपर से, हाफ मास की वैल्यू क्या आ गई पूरे सेकंड के लिए। मान लो कि जो एल क्या है, कोई भी टैंक है जिससे पानी बाहर निकल रहा है, उसका लेंथ एल है, ए एरिया है उस डिग्गी का, तो वॉल्यूम क्या आएगा एल, रो इंटू एल इंटू क्या है जी, एवरेज पावर। तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें बेटा कोई पंप है, ट्यूबवेल है, पानी बाहर फ्लो हो रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फोर्स का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, रो ए वी स्क्वायर, और एफ क्या है, डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और बच्चे अगर हम आगे बात करते हैं मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी लेना है, क्योंकि v कांस्टेंट है, v बाहर आ जाएगा, ये dm बाई डी टी। तो स्मॉल मास मतलब कि ये ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और स्मॉल लेंथ उससे निकलने वाला वॉल्यूम, dx बाई डी टी कितना आ गया, v आ गया, तो तुम्हें याद करना है फोर्सेस को ए। क्लियर? चलो आगे, आगे चलो, आगे है बच्चों एवरेज इज हाफ रो ए पी क्यू, तो याद करना है फॉर्मूलों को। नेक्स्ट था बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इफ रॉक्स आर रिलीज्ड, जहां पर यू क्या है, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप बाय एट टी इक्वल्स टू एवरेज पावर डेवलप बाय स्टिंग अप टू, तो जो बेटा रस्सी है उसका हमने एवरेज पावर निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी कैसी पुली हो तो आप क्या पसंद करेंगे, टेंशन कितना है पुली में? जब तक टेंशन नहीं निकलेगा तो आप पावर निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट लगा दूं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, बताओ, डिफरेंस ऑफ मास या नेट फोर्स, क्या अच्छा लगता है? देखो नेट फोर्स यहाँ कितना है, डाउनवर्ड 200 न्यूटन, अपवर्ड कितनी, यहाँ पर डाउनवर्ड कितनी है 50 न्यूटन, तो नेट फोर्स बेटा ये ये अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पर अपवर्ड एक्सेलरेशन है, यहाँ पर डाउनवर्ड है, तो नेट क्या आएगा 150, या तो आप ऐसे बड़ी फास्ट कर 150 अपॉन सम ऑफ मास कितना है 35, आंसर कितना कर, कोऑर्डिनेट क्या था, आपको क्या याद रहेगा बेटे, आप क्या याद करते हैं बताओ, डिफरेंस ऑफ मास कौन, सम ऑफ मास, पुली वाला फॉर्मूला, ऐसे भी तो कह सकते हो आप, देखो नेट फोर्स क्या है, m माइनस 1g, ऊपर क्या बना बताओ, नेट फोर्स, नेट फोर्स ये डाउनवर्ड है, ये ऊपर जा रहा है, तो हम अपवर्ड मानेंगे, दोनों का डिफरेंस, नहीं तो यार ये याद कर लो m2 एम वन
m2 इंटू टेंशन बताइए, याद है किसी को? 1 बाई m1 प्लस, याद आया? क्या आएगा? हाँ बेटा जी, 5 इन 20 ऑन 5 10 आ गया 25 का 100। क्लियर? अब जैसा आप जानते हैं पावर क्या है बच्चों, आपको पढ़ाया गया है फोर्स डॉट वेलोसिटी, टू जीरो है, व्हाट इज वेलोसिटी, प्लस कितना है जी, 0 प्लस 6 टाइम कितना है, 12 12 मीटर पर सेकेंड। कब बेटा? जब समय कितना है, 2। व्हाट इज पी इंस्टेंटेनियस, टेंशन से निकालना है, 80 12, आंसर इज 960 इज, क्योंकि आप आंखें खोलकर देखें आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और यू क्या है, एक शॉर्टकट सिक्स में पता होगी कि एवरेज इसका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस बाय, याद आया? नहीं आया? कितना आंसर आया फिर? बोलिए। 480, आधा ही करना है। फिर है जी, डाउट? हाँ, देखो उसने क्या पूछा, टेंशन पावर पैदा कर रही है, टेंशन रस्सी में लगने वाली फोर्स को ही तो टेंशन कहा जाता है, इट शुड बी व्हाट, क्लियर? और एक और मेथड बता देता हूं कि अगर आप देखो, जो एफ डॉट वी वेलोसिटी है आपका, फंक्शन ऑफ टाइम, वेरिएबल, जो वेलोसिटी है इसी इंस्टेंटेनियस पावर, आपने यहाँ टी तो डाला है, ठीक है जी? एक तो ये लॉजिक है, एक और लॉजिक है, पी एवरेज तुम्हें क्या सिखाया मैंने, एफ डॉट एस ऑन टी, याद है? एफ कितना है, 80, एस कितना है, एस कितना है, प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस कितना आ गया, हाफ, ये कितना है 6, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आया 12 आ गया, ठीक है? इन 12 बाई टाइम कितना है, तो आंसर कितना आया? क्या तुम्हें दोनों तरह से समझ में आया, पी इंस्टेंटेनियस क्या है और पी एवरेज क्या है? बेटा आपको एवरेज का सिखाया था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन एफ एस क्या है, नीचे क्या है, टाइम टेकन। अभी आप देखिए कि टेंशन कितना है तुम्हारा, एस निकाल लिया मैंने, यूटी 0 है, हाफ ए इंटू एक्सेलरेशन अपने पास कहाँ, वेलोसिटी। आपको ऑप्शनल मेथड भी बता दिए हैं कि अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला ना जब, क्या है, एफ इंटू एस बाई टी, आइए कोई डाउट है तो? क्लियर, समझ में आया? बढ़िया न्यूमेरिकल लगा? इस तरह हम टेंशन निकाल पाएंगे बेटा।
क्लियर है जी? पढ़े आगे? करना है नोट कर लीजिए। पे प्रैक्टिस करना है यार, पुली में भी कैसे पावर निकलती है। ठीक है? ना समझ में आए तो कल फिर पूछना। आंसर्स मैच कर लेते हैं। 480। ओके, चलिए। समझ में तो आ गया ना आपको यार? मेन मेन आपको स्टेप दिए। पावर एवरेज एफ एस बाई टी से आप निकाल। क्लियर? और बाय करते हैं जी आगे। A constant power P equal to a particle of mass m at rest, find out। ठीक है जी, क्या find करना है? Constant power P delivered to a particle of mass m at rest, find out velocity as a function of time। वेलोसिटी को आपने टाइम का फंक्शन निकालना है। ये बहुत ध्यान देने वाला बात क्या है कि कांस्टेंट पावर की आप बात कर रहे हैं, तब ये रिलेशन। अगर कोई भी न्यूमेरिकल पावर कहेगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? एक ही कहानी से सारे पैरामीटर के। आप जरा चीजों को समझ लें और ध्यान। किस तरह बेटा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और उसका नेक्स्ट है बच्चों वेलोसिटी एंड। ठीक है जी, करें शुरू। सारे ये जो क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है जी, पहला है जी v और t का क्या फंक्शन। बच्चों मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, मास m है और u क्या है, बस तो दिया तो नहीं है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। पावर क्या होता है? फोर्स टू वेलोसिटी। f क्या है बेटा? m इंटू। अब देखो पहले ध्यान से देखो, वेलोसिटी का टाइम से एक ही मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा अपॉन। देखिए m बाई डी टी इंटू वाले परिवार एक साइड ले लो, p वाले एक साइड। बेटा देखिए m v डी वी बाई डी टी से v p इंटू डी टी तो से t। यहाँ पर पावर में एक हम जोड़ देते हैं तो पावर से डिवाइड कर देते हैं, m इंटू वी स्क्र बाई टू। ठीक है जी, m इंटू वी स्क्र बाई टू। अब इसको क्या करना है? अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट 0 है। p डी का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट है, नीचे 0 है। सॉल्व करके बड़ी आराम से क्या आ गया? वही आएगा ये तो। जैसे आपने लिमिट डाली p कितना आ गया? 2 pt/m। रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन क्या आ गया हमारा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर। पावर कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली तो पावर 1/। क्लियर? अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन टाइम वाली बात है, बहुत आसान है, तो आप डिफरेंशिएट मार दीजिए। ए क्या है? डीवी बाई डी टी। अब ध्यान से देखिए कि बाई एम ये सारा कांस्टेंट वेरिएबल है टी की पावर। क्या करेंगे आप? पावर 1/2 है, इसका मैं डी बाई डी टी निकालना चाहता हूँ। पावर को पहले ले आओ, पावर में माइनस कर दो। आ गया जी 1/2। नीचे जाके क्या बन जाएगा बेटा जी? 1/2 रूट। आ गया रिलेशन। एक रिलेशन क्या हुआ? 1/√t। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो 2015 में आया था मेडिकल में, वो मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ बेटा। अगर वो आपसे पूछता है फोर्स बताइए, फोर्स का क्या रिलेशन है, तो आप कह देंगे एफ इक्वल एम इंटू ए
ये बिल्कुल हो गया जी। एम ऊपर जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ऊपर आ जाएगा एम, साथ में 1/2 का अंदर एम स्क्वायर चला गया, एम से एम नीचे कट गया, हाथ से मल्टीप्लाई किया ना आपने यहाँ पर, देखो हाथ से मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ, अंदर जाके ये एम स्क्वायर बन गया, एक एम से एम कट गया। हाँ, मैथमेटिकल स्टेप ही एम को अंदर ले जाओ, यहाँ जाके अंदर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर नीचे एम यार। तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, मैं फोर्स ही पूछ, ठीक है जी। क्वेश्चन से मैंने सब क्वेश्चन बना दिया, फोर्स कैसे निकालनी है आपको फॉलो हो गया। क्या जी ये याद करना है, याद करने वाला कंसेप्ट है, वहां सॉल्व करके नहीं देख पाओगे आप, टाइम नहीं होता इतना, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, ये तो चलो आप रूट ले लोगे इसका डी बाई डी टी करके, ओके। आगे बच्चों रब करते हैं यार, क्या जी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बात है। अब इसको उठा लो, क्या कर देंगे, एक्स बाई डी टी, एक्स बाई डी टी क्या आएगा, एक्स बाई डी टी आ गया, एक्स को यहाँ रखो, डी टी को क्या कर दो आप, क्रॉस कर दीजिए ना? जब डी टी क्रॉस हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, पावर में एक जोड़, पावर से डिवाइड, 3/2 आ गया, बोलिए एक्स का क्या आ गया, एक्स आ गया, छोड़िए, +1 कीजिए 3/2, और 3/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए बेटा। मैथमेटिकल स्टेप है, आपको और करना है तो 2/3 रूट 3/m पावर, कटने वाला पॉइंट क्या है, एक्स डायरेक्टली, तो पावर, डायरेक्ट रिलेशन तो यही आ रहा है, पूरा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एक्स किस पे डिपेंड कर गया, पावर, क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज है, वेलोसिटी एंड, बहुत अच्छी बात है, एक्स क्या है, एक्स है डिस्प्ले, एक्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2, ऐसे लिख बताइए, 1/2 की पावर 3 लगा सकता हूँ, ये क्या बन गया, एक्स डायरेक्टली, इतने सारे आपके पास भी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्वेश्चन लाई कर रहा है, का डबल इंपॉर्टेंट है जी। नहीं करना बच्चों, जैसे ही आप वी पे पहुंचे यार, देखो डीवी बाई डी टी क्या कहेगा, एक्सलरेशन देगा, फोर्स निकालना है एम इंटू ए, एक्स पे जाना है तो डी एक्स बाई डी टी, हरी तो यहाँ से स्टेपिंग चल रही है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ एक आधा फॉर्मूला याद कर लें यार, देखो कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, देखो इधर क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम, पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पीटी, तो ये स्टेप आप रिकॉल कर सकते हैं, खत्म। काइनेटिक एनर्जी है बॉडी का, तो क्या है, पावर टाइम। ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
आपको समझ में आया है? पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर? पढ़ूँ आगे? आगे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट को भी आप समझ लीजिए क्या है। एम बाई डी टी बेसिकली क्या है? मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। एम क्या है? स्मॉल मास। कहानी है जैसे कोई, आप डेली वाटर यूज करते हो, बाल्टी रोज भरते हो, सर बाल्टी तो मास से भरी आएगी ना पानी के टाइम में, वो कुछ समय में कितना टैप खुला है आपने उसके हिसाब से बाल्टी भर जाती है। तो अगर हम बात करें एम बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? क्वेश्चन क्या है बेटे? मान लो कि तुम प्रेजेंट बाल्टी यार आप 1 सेकंड में भर रहे हो या 1 मिनट में बाल्टी भर रहे हो, कितना हम टैप की स्पीड बढ़ा दें या फोर्स बढ़ा दें इंजन का, तो एन टाइम्स पानी है ज़्यादा निकलना शुरू। जितना भी पानी आप प्रेजेंट आपको मिल रहा है, पानी सबसे आसान लिक्विड है, पी एम बाई डी टी को मुझे एन टाइम्स ज़्यादा चाहिए। एन मतलब आप डबल कर सकते हो, ट्रिपल कहानी एन के लिए डेवलप करेंगे। ऐसा आपने करना है, एन का नंबर आप भरते जाना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा समझना, ठीक है बच्चों? डी एम बाई डी टी क्या आएगा? बाई डी टी आएगा डी एम बाई डी टी न्यू क्या आएगा? एन टाइम्स डी एम बाई, क्या बन गया बच्चों ये? मास बाय टाइम। आप समझना ध्यान, मास क्या है? डेंसिटी। वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है ए इन एल। लेंथ बाय टाइम क्या बन जाता है? वेलोसिटी। आपको ये याद रखना है कि जो नया नया रो ए वी, रो ए वी क्या है? डीएम बाई डी टी। क्या है? डीएम बाई डी टी। क्या होगा अगर आपको चाहिए नया, तो एन टाइम्स आप इस पैरामीटर को भाई का डीएम बाई डी टी क्या है? रो ए वी। डीएम बाई डी टी को आप लिख सकते हो रो ए बी, रेट एट विच मास इज फ्लोइंग। क्या तुम्हें पहला स्टेप समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इस स्टेप में। अगर आपको ये कितना नया रो ए वी वी न्यू कितना चाहिए आपको, तो आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि अगर आपको एन टाइम्स फास्टर पानी चाहिए, तो आप वेलोसिटी को एन टाइम्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। उससे आप एन टाइम्स रेट ऑफ फ्लो को बढ़ा पाए। ठीक है जी। अब एफ होता है वी डी एम बाई डी टी। एफ क्या होता है बताओ? डी, याद आ रहा है? डीपी बाई डी टी सही, डी एम बाई डी टी। ये पैरामीटर उठा के आप रख देंगे हम। तो फोर्स जो नई उस एन टाइम पानी बढ़ाने के लिए तुम्हें जो नई फोर्स चाहिए, वो वी न्यू इंटू डी एम बाई डी टी न्यू। तो वी न्यू कितना है? एन वी। और डी एम बाई डी टी न्यू कितना होगा? एन इंटू डी एम बाई डी टी। एन स्केयर, एन स्केयर डी डी बाई, तो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा एन स्केयर टाइम्स। मतलब अगर आपको फ्लो डबल करना है, एन स्केयर टाइम, अगर आपको पानी का फ्लो डबल करना है तो फोर्स आपको प्रीवियस फोर्स से 4 गुना ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आपको पानी का फ्लो ट्रिपल करना है, पहले से डीएम बाई डी ट्रिपल करना है,
तो आपको फोर्स 9 टाइम्स ज़्यादा लगानी, ठीक है जी। और ऐसा तब हो जाएगा जब वेलोसिटी आप क्या कर दें, सिंपल थ्राइस कर दें। थ्राइस वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, जस्ट डबल का है जी। डबल कर दोगे तो पानी का रेट डबल हो जाएगा, तो उसके लिए आपको फोर्स 4 गुना लगानी पड़ेगी। पानी तभी निकलेगा ना, कहीं से कहीं आपको पहुंचाना है, फ्लो करवाना है। तो पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर क्यू आ जाएगी। तो सोर्स की पावर को क्या करना पड़ेगा आपको, क्यू। देखिए पावर नहीं, क्या चाहिए, फोर्स नहीं इंटू वेलोसिटी, फोर्स नहीं है, एफ चाहिए, और वेलोसिटी क्या चाहिए, एन टाइम्स वी। पावर क्या आ गई जी, 4 टाइम्स फोर्स लगानी पड़ेगी और पावर बढ़ानी। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट फार्मूले हैं, आपको समझने हैं। जितने पॉसिबल कंसेप्ट थे मैंने आपके रिक्वायर्ड सारे पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये आप कंसेप्ट तो समझ गए, क्या कंसेप्ट है ये। अगर डीएम बाई डी टी पास फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो उस फ्लो को मैं अगर एन टाइम बढ़ाना चाहूँ, उस फ्लो को मैं एन टाइम बढ़ाना चाहूँ, तो ये पॉसिबल। या तो आप वेलोसिटी एन टाइम बढ़ा दें उसकी, एन टाइम वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको फोर्स है वो एन स्क्वायर टाइम बढ़ानी पड़ेगी, और पावर है वो आया। डाउट बेटा, क्लियर है? ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, आपको कर रहे हैं, ठीक है।